गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आज सीक्वेंस और सीरीज का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने आपको सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस का कोई पर्टिकुलर टर्म कैसे निकालते हैं, सीक्वेंस कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम आपको सीरीज के बारे में बताएंगे। सीरीज यानी श्रेणी क्या होती है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। सीक्वेंस हमने बताया था कि संख्याओं का एक क्रम जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है अथवा नहीं फॉलो करता है। तो ऐसे नंबर्स का जो एक रखने का तरीका है उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में यानी मैथमेटिक्स की भाषा में अगर हम कहें तो अनुक्रम एक प्रकार का फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर या फिर उसका सबसेट हो सकता है, और रेंज यानी परिसर फलन का वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अथवा उसका उप समुच्चय हो सकता है, ठीक है? जिसको हमने कल आपको बताया था कि इसको फंक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को। और सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आपको बताया था इस तरीके का सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है? इस तरीके का कोई भी सिंबल हम यूज करते हैं तो सीक्वेंस होता है। अब सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है ये हम आपको बताते हैं। अच्छा, बेसिकली ये भी आप मान कर चलिए कि जो सीरीज है वो उसके नंबर्स, उसके सारे पद एक निश्चित प्रतिबंधों को अनुसरण करते हैं, एक निश्चित पैटर्न को अनुसरण करते हैं, ठीक है? तो उसको हम सीरीज कहते हैं। और दूसरी चीज यह है कि अनुक्रम के जो समस्त पद होते हैं ऑल टर्म्स, उनका सम कर दिया जाए, उनका योग कर दिया जाए, तो योग करने से जो नया पैटर्न हमको मिलता है उसको हम श्रेणी या सीरीज कहते हैं। तो सीरीज जैसे सपोज कर लीजिए कि 2, 4, 6, 8 ये क्या है? ये एक अनुक्रम है। और इसी को अगर हमने ऐसा लिख दिया 2 + 4 + 6 + 8 इस तरीके से लिख दिया तो ये बन जाती है श्रेणी। सीक्वेंस ये है और सीरीज ये है, ठीक है? तो ये एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इनको हम सीरीज कहेंगे। अब यहां पे जो तुम्हारे कोर्स में है वो है बेसिकली समांतर श्रेणी, जिसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अरिथमेटिक मीन कहते हैं। और इसको शॉर्ट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज कहते हैं। प्रोग्रेशन और सीरीज कहते हैं, ठीक है? और शॉर्ट में इसको एपी कहते हैं। शॉर्ट में क्या है? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट है जिसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर इसको सीरीज कहते हैं, ठीक है? ज्योमेट्रिक का मतलब है, हिंदी में अगर बात करें तो ये गुणोत्तर, और इसका तो आपको मालूम ही है कि ये श्रेणी होता है, गुणोत्तर श्रेणी। ये दो सीरीज बेसिकली आपको पढ़ना है। वैसे तीसरी भी एक श्रेणी है जिसको हम हरात्मक श्रेणी कहते हैं। हार्मोनिक मीन नॉट प्रोग्रेशन आर सीरीज।
ठीक है ना। कौन कौन सी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसको हम गुणोत्तर श्रेणी संक्षेप में या फिर जीपी कहते हैं, और इसको हरात्मक श्रेणी या फिर इसको एचपी से डिनोट करते हैं। सिंबल अगर इसको शॉर्ट में कहें, ये एपी है, जीपी है, ये एचपी है। अब इसमें सबसे पहले हम एपी की स्टडी करेंगे। व्हाट इज एपी? एपी एक ऐसा प्रोग्रेशन है, एपी एक ऐसी सीरीज है जिसमें प्रथम पद में कोई एक निश्चित राशि ऐड कर दी जाए तो सेकंड पद मिल जाएगा, सेकंड में वही निश्चित पद राशि ऐड कर दिया जाए थर्ड पद मिल जाएगा, वही राशि सेकंड थर्ड में ऐड कर दिया जाए तो फोर्थ टर्म मिल जाएगा, फोर्थ पद मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक प्रोग्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास पहला कोई एक नंबर किसी प्रोग्रेशन का 3 है। पहले हम एपी लिख लेते हैं कि एपी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसमें सपोज कर लीजिए कोई फिक्स नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर, कोई एक निश्चित राशि, सपोज कर लिया हमने 5। अब 5 इसमें ऐड कर दिया तो ऐड करने से क्या मिला? 8, 13 में ऐड करेंगे 18, 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18, 5 23। इस तरीके से जो ये प्रोग्रेशन हुआ हमारे पास, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इस तरीके से जो पद है, पद की अंग्रेजी क्या होती है? टर्म। इंग्लिश में इसको टर्म कहते हैं। तो बेसिकली इसको टी से डिनोट करते हैं, यानी T1, T2, T3, T4 या इस तरीके का। जब हम डॉट डॉट लगा देते हैं तो ये इनफाइनाइट सीरीज हो जाती है, इनफाइनाइट सीक्वेंस मिल जाता है। तो ये सीक्वेंस इनफाइनाइट है और एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये सीरीज है। तो इनफाइनाइट सीरीज होगी, और जिस सीरीज का लास्ट में इंड टर्म दिया होता है, लास्ट टर्म दिया होता है, तो वो फाइनाइट सीरीज हो जाती है, परिमित श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो इसको टी से भी डिनोट किया जाता है, और दूसरा कहीं कहीं इसको ए से डिनोट करते हैं, तो A1, A2, A3 इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस सीरीज को देख करके, तो A1 3 है, A2, A4, A3, A1, A2, A3, A4, A5 ये टर्म्स इसके दिए हुए हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस, अब ये सीक्वेंस कैसा है, ये सीरीज कैसी है? इसमें जो एक कांस्टेंट नंबर हमने ऐड किया है, उस कांस्टेंट नंबर को यहां पर क्या कहते हैं? सार्वांतर कहते हैं। ठीक है, सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। डी इज कॉमन डिफरेंस, यानी डी क्या है? जो एक फिक्स नंबर हमने एक टर्म में ऐड करके अगला टर्म प्राप्त किया है, अगले टर्म में ऐड करके नेक्स्ट टर्म प्राप्त किया है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। तो ये जो नंबर है इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब ये कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव आता है तो जो सीरीज होगी उसके टर्म्स बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, बढ़ते निकलेंगे। और अगर डी निगेटिव है हमारे पास, तो ये जो अगले टर्म्स हमको मिलते जाएंगे वो फर्स्ट टर्म से कम, फिर दूसरे से कम, फिर तीसरे से कम, फिर फोर्थ टर्म से कम, ऐसा सीरीज हमको प्राप्त होगा। तो उसको हम घटता हुआ डिसेंडिंग शो करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन में जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसके nth टर्म की बात करते हैं।
सपोज कर लीजिए कि हमारे पास जैसे पहला टर्म 1/2 है, दूसरा 3/2 है, 5/2 है, 7/2 है, ऐसा कोई सीरीज है। तो ये कैसे पता करेंगे? हाउ वी डिसाइड दिस सीरीज इज अर्थमेटिक। ये अर्थमेटिक है, इसका हमें पता कैसे चलेगा? तो अर्थमेटिक का पता करने के लिए कॉमन डिफरेंस फॉर चेकिंग ऑफ एपी अगर हमें ये चेक करना है तो इसके लिए तरीका A1, A2, A3 तीन नंबर अगर हमारे पास हैं, तीन टर्म्स दिए हुए हैं, तो इनको ऐसा लिख करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम आ गया तो हम कहेंगे ये प्रोग्रेशन एपी है, और इक्वल नहीं आया है तो हम कहेंगे एपी नहीं है। तो यहां चेक करने के लिए सेकंड टर्म हमारे पास 3/2 है, फिर 1/2, नेक्स्ट 5/2 है और माइनस 3/2 है। इनको डिफरेंस लें तो 2/2 आएगा, 5 - 3 2/2 आएगा। कॉमन डिफरेंस यहां पर कितना आ रहा है? 1। बोथ साइड सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि यहां प्रोग्रेशन एपी है, समांतर श्रेणी का ये प्रोग्रेशन है। ऐसा हमें आगे के प्रश्नों में देखना है। अब कैसे हम किसी पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए हम यहां पर nth टर्म का एक एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर nth टर्म, एक्सप्रेशन फॉर nth टर्म, यानी एपी का nवां पद कैसे ज्ञात करें ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमने सपोज कर लिया, माना को हम इंग्लिश में लेट कहते हैं। ठीक है, प्रथम पद स्मॉल ए सार्वंतर स्मॉल डी और पदों की संख्या बराबर n, और nवां पद इसको हम लिखते हैं an लिख लो या tn लिख लो, जो भी आपको इजी लगे, समझ में आ जाए, हम an लेकर चलते हैं। ठीक है, an लिखते हैं, तो nवां पद ये है। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, या फिर A1 लिख लीजिए। A1 हमारे पास है A, ठीक, और कॉमन डिफरेंस D है, तो A2 क्या हो जाएगा? पहले टर्म में D को ऐड करेंगे, दूसरा टर्म आ जाएगा। A3 उससे अगला टर्म क्या मिलेगा? A2 प्लस D, और A2 कितना है? A प्लस D है, और प्लस D करेंगे तो ये कितना हो गया? ये वैल्यू हमारे पास आ गई A प्लस 2D। A4 A3 प्लस D आएगा, जिसको लिखेंगे A प्लस 2D प्लस D, ये आएगा A प्लस 3D। ठीक है, यहाँ A प्लस D था, यहाँ एक D और ऐड कर दिया तो 2D हो गया। यहाँ A3 प्लस D, A3 A प्लस 2D है तो 2D प्लस D किया तो A प्लस 3D हो गया। अब यहाँ पे क्या है? A3, यहाँ है 2D, यहाँ A4, यहाँ 3D, यहाँ पे है 1D। ठीक है, 2, यानी कहने का मतलब इसमें से 4 - 1 हो रहा है, इसमें से 3 - 1 हो रहा है, इसमें से 2 - 1 हो रहा है। तो इसका जो पैटर्न है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या पैटर्न बनेगा? A प्लस 1 - 1D बनेगा, इसका A प्लस 2 - 1D बनेगा, और नेक्स्ट का देखें तो ये हमारे पास A प्लस 3 - 1D और A प्लस 4 - 1D।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे पास पैटर्न आ रहा है वो है नंबर ऑफ टर्म -1, नंबर ऑफ टर्म -1, नंबर ऑफ टर्म -1, नंबर ऑफ टर्म -1। ठीक है, थर्ड टर्म यानी n की वैल्यू 3 हो गई, फोर्थ टर्म यानी n की वैल्यू 4 हो गई, सेकेंड टर्म n की वैल्यू 2 हो गई। तो इसी पैटर्न को अगर फॉलो करें तो इस तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से आप बता सकते हैं। ये पैटर्न आपके सामने बिल्कुल झलक रहा है। ठीक है, इसको आप लिखेंगे an = a + n - 1 × d। ये जो है समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहलाता है। समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहलाता है, इसको जनरल टर्म कहते हैं। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एपी, ये जनरल टर्म ऑफ एपी व्यापक पद कहलाता है। तो इसमें अगर आपको 100वां पद निकालना है, n का मान 100 रख दीजिए। ठीक है, 500वां पद निकालना है, n की जगह पे 500 रख दीजिए। ठीक है, एक पहला पद है, फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। तो ये जो फार्मूला है इसमें 4 जो है राशियां हैं। कौन कौन सी? पहला पद, कॉमन डिफरेंस, पदों की संख्या, अंतिम पद, ये अंतिम पद या nवां पद कहलाता है। तो इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यू अगर आपको मालूम है तो अगली चौथी वैल्यू जो अननोन होगी उसको तुम लोग बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। है ना आसान? बहुत बिल्कुल मजेदार फार्मूला है ये। ठीक है, तो इस फार्मूले के आधार पर हम किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ये पद जो है क्या कहलाता है? इस पद को हम व्यापक पद कहते हैं। और अंत से nवां पद अगर हमें ज्ञात करना है, ठीक है, nवां पद ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे? अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास AP जो है a + d, a + 2d एंड सो ऑन, लास्ट में l दिया हुआ है। जब इधर से चलेंगे तो d बढ़ता जाएगा और जब उल्टा चलेंगे यानी अपोजिट साइड से अंत से जब चलेंगे तो d निगेटिव हो जाएगा, उल्टा आने पर d निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इसके पहले वाला पद क्या होगा? सपोज कर लीजिए लास्ट पद l है तो उसके पहले l - d हो जाएगा। तो अंत से nवां पद अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए पहला पद l बन जाएगा, फर्स्ट टर्म l हो गया, d निगेटिव हो गया और बाकी चीजें वही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला वही है, केवल पहला पद इसको कंसीडर करना है, d को निगेटिव बनाना है। d वैसे ही आप ज्ञात करेंगे t2 - t1 करके, जो आता है उसमें नेगेटिव साइन लगा दीजिए तो वो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये है nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला। इसकी कुछ विशेषताएं हैं एपी में। एपी की विशेषताएं या फिर इनको गुण कह सकते हो आप। ठीक है, या गुण, इनको इंग्लिश में प्रॉपर्टीज ऑफ एपी कहेंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई एपी आपको दे रखी है उसमें कोई निश्चित संख्या प्रत्येक पद में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो नई जो श्रेणी आपको प्राप्त होगी, परिणामी श्रेणी जिसे हम कहेंगे, वो भी अर्थमेटिक होगी, वो भी समांतर श्रेणी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी समांतर श्रेणी, मान लीजिए कि हमारे पास है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, AN,
ये एपी में है, ठीक है, आर इन एपी। और अगर इसमें कोई नंबर डी ऐड कर देते हैं, ठीक है, A2 प्लस डी, A3 प्लस डी, इस तरीके से जो नंबर हमको प्राप्त हो रहा है, ये जो नया प्रोग्रेशन, रिजल्टेंट प्रोग्रेशन प्राप्त हुआ, दिस इज आल्सो एपी। ठीक है, क्या होगा, ये भी एपी होगा। अब इसी में अगर हम कह दें कि कोई कांस्टेंट नंबर हर एक टर्म में माइनस कर दिया जाए, माइनस कर देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी पर्टिकुलर नंबर को, किसी कांस्टेंट नंबर को प्रत्येक पद में घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, रिजल्टेंट नंबर जो हमको प्राप्त होगा, रिजल्टेंट प्रोग्रेशन, वो प्रोग्रेशन अरिथमेटिक होगी। ठीक है, दो प्रॉपर्टी ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है किसी भी इस जैसे एपी का जितना भी टर्म है, हर टर्म में एक कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए या फिर डिवाइड कर दिया जाए, उससे जो नया रिजल्टेंट प्रोग्रेशन मिलेगा, दैट इज आल्सो एपी। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां पर k से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, k a1 हो गया, k a2, k a3 एंड सो ऑन, k an, ये क्या बनेगा, दिस इज आल्सो एपी। और k क्या है, k इज ए कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट नंबर है, कोई अचर राशि है, अचर राशि से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, ये अचर राशि है, के डिवाइड कर दीजिए, इसी कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट से हम डिवाइड कर देंगे, a1 अपॉन के, a2 अपॉन के, a3 अपॉन के एंड सो ऑन, an अपॉन के करके जो नया प्रोग्रेशन मिलेगा, दिस इज आल्सो इन एपी। तो हमें ये देखने से पता चल गया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसके टर्म A1, A2, A3, A4, An तक हैं, इनको हम किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिजल्टेंट प्रोग्रेशन भी एपी होगा। और इनके टर्म्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, नया प्रोग्रेशन जो प्राप्त होगा, दैट इज आल्सो इन एपी, वो भी एपी में होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी ही होगा, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इनके गुण हैं और ये गुण आपको याद होने चाहिए। इन गुणों का उपयोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और नेक्स्ट इनका एक गुण ये है कि अगर हमारे पास दो प्रोग्रेशन एपी में, एक प्रोग्रेशन हमारे पास है A1, A2, A3, An आर इन एपी, सपोज कर लीजिए ये एपी में है, B1, B2, B3 एंड Bn इज आल्सो एपी। दो प्रोग्रेशन है और दोनों एपी में है, तो इनके नंबर्स को अगर हम ऐड कर देते हैं, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3 एंड सो ऑन, An प्लस Bn, इनके एडिशन से जो नया प्रोग्रेशन प्राप्त होगा वो भी एपी होगा। ठीक है, अगर इनको माइनस कर दिया जाए, माइनस करने से जो नया प्रोग्रेशन मिलेगा वो भी एपी होगा। यानी दो समांतर श्रेणी के संगत पदों को ऐड करने से अथवा सब्ट्रैक्ट करने से, घटाने से जो नई परिणामी श्रेणी प्राप्त होती है, वो भी समांतर श्रेणी होती है, कोई चेंज नहीं होता है। जैसे सपोज कर लीजिए 2, 5, 8, 11, ये एक प्रोग्रेशन है, 1, 2, 3, 4, ये एक प्रोग्रेशन है। अब इनके पदों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, 3, इनको ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, 7, इनको ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, 8, 3, 11,
3 4 7 4 11, ठीक है। ये रिजल्टेंट, ये भी AP हो गई, और इसका डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस 4 हो गया, इसका डिफरेंस 1 था, इसका डिफरेंस 3 था, दोनों का डिफरेंस इसमें ऐड हो गया, यानी D1 प्लस D2 आ गया। जो रिजल्टेंट प्रोग्रेशन हमको मिलेगी, रिजल्टेंट यानी परिणामी श्रेणी जो प्राप्त होगी, उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, दोनों के कॉमन डिफरेंस के ऐड के बराबर होगा। और अगर इनको हम माइनस करके देखते हैं, 2 माइनस 1 1 हो गया, ठीक है। 5 माइनस 2 3 हो गया, 8 माइनस 3 5 हो गया। अब इनका कॉमन डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, कॉमन डिफरेंस। अब D1 कितना था हमारे पास, D1 3 था और D2 हमारे पास 1 था, तो D1 माइनस D2 कितना हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया। तो जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस आएगा D1 प्लस D2 होगा, और सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्टेंट प्रोग्रेशन आएगा उसका कॉमन डिफरेंस D1 माइनस D2 से निकाल सकते हैं। ये कंफर्म होना चाहिए। एक चीज ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दो प्रोग्रेशन अलग अलग हैं, तो इन प्रोग्रेशंस के करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से जो नया प्रोग्रेशन मिलेगा वो कतई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, वो समांतर श्रेणी नहीं हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें कि A1 इंटू B1 या फिर A2 इंटू B2, A3 इंटू B3, ये जो प्रोग्रेशन मिलेगा नॉट इन AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3, ये जो प्रोग्रेशन प्राप्त होगा दिस इज नॉट AP, ये भी AP नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये दो अलग अलग श्रेणियों की बात की जा रही है कि दो अलग अलग समांतर श्रेणी हैं और उनको पदों को गुणा करके जो नई श्रेणी बनेगी या पहले के पद को दूसरे पद से डिवाइड करके जो श्रेणी बनेगी वो दोनों अरिथमेटिक नहीं होंगे, ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए इनके महत्वपूर्ण गुण। एक गुण और हम आपको बता रहे हैं, अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मान लीजिए A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस इसका D है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम इनको बात करें कि आदि से nवां पद प्लस अंत से nवां पद, इन दोनों का योग क्या होगा, सम ऑफ द टर्म्स एनी टर्म फ्रॉम द फर्स्ट यानी फ्रॉम बिगिनिंग एंड एनी टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड, इन दोनों का सम निकालना है। तो अब आप देख लीजिए पहला पद कितना है A1, ठीक, और लास्ट पद कितना है AN। अब इनको अगर हम बात करें तो हमने आपको क्या बताया था कि T1 हमारे पास A1 है और AN कितना होगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। और जब इंड से ज्ञात करेंगे तो ये प्रारंभ से है, प्रारंभ से कितना हो जाएगा, तो इसको हम L ले लेते हैं, ठीक है। उसके पहले वाला L माइनस D हो जाएगा। तो पहला हो गया हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू D प्लस लास्ट वाला हो जाएगा L माइनस 1 इंटू D। ये दोनों पार्ट कट जाएंगे, लास्ट में आएगा A1 प्लस L, जिसको हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद का योग, ठीक है। और ये दोनों योग क्या होते हैं,
अचर यानी कांस्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, किसी भी समांतर श्रेणी में आदि से nवां पद और अंत से nवां पद का योग सदैव प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होता है, जो कि नियत होता है, कभी चेंज नहीं होता। ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आइए इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और एपी से रिलेटेड चीजें समझ। आइए देखते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं एपी से रिलेटेड, जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रश्न पत्र में निश्चित रूप से आते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है, सातवां पद क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें तो nवां पद 2n-1 है, 10वां पद ज्ञात करना है। एक चीज और ये देख लीजिए कि अगर आपके पास nवां पद an+b के रूप में है, तो सीधा सीधा ये जान लीजिए कि इस टाइप का जो भी nवां पद दिया है वो सदैव समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इसका n का जो कोफिशिएंट है, ये इसका कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n में ये एक घातीय व्यंजक है, यानी ये लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो n की पावर 1 है, तो ये निश्चित रूप से क्या करेगा? एपी प्रदर्शित करेगा। और इसका जो गुणांक है 2, n का जो गुणांक कोफिशिएंट ऑफ n, ये होगा आपका कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपको 7वां पद ज्ञात करना है। तो n=7 इसमें पुट करेंगे, तो इसे रखने पर हमको मिल जाएगा a7 = 2 × 7 - 1, 14 - 1, 13 आंसर हो गया। इस तरीके से जो भी निकालना है, आपको 100वां पद निकालना है तो 100वां पद निकाल सकते हो। 2 × 100 - 1, 200 - 1, 199। जैसा जो निकालना है आप ऐसे रख करके निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि अगर ये रैखिक एक व्यंजक है तो जो अवश्य ही ये एपी प्रदर्शित करेगा, और n का जो गुणांक है वही इसका कॉमन डिफरेंस होगा। दूसरा कह रहा है 3, 5, 7, 9 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो दूसरे में अगर हम देखें a का मान 3 है और d का मान निकालने के लिए a2 - a1 यानी 5 - 3 2 करते हैं, तो a मिल गया, d मिल गया। n बराबर 10वां पद ज्ञात करना है। an का फार्मूला है a + n - 1 × d, a 3 है, ये 10 - 1, d का मान 2 है, तो 3 + 10 - 1 9 × 2, तो ये हो गया 3 + 18 3 21। 10वां पद क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इस तरीके से हम इस दिए गए किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई सी भी पद ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, यहां पे दे रखा है -7 -2 3 8, ये इसका कौन सा पद 88 है? 88 है, तो यहां पर a -7 है और d क्या होगा? a2 - a1 -2 - 7, तो ये कितना हो गया? 7 - 2 5। डिफरेंस d = क्या आ गया? 5 आ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि श्रेणी का nवां पद 88 है, ऐसा हमने सपोज कर लिया। तो an = a + n - 1 × d का फार्मूला लगाने पर ये क्या आ जाएगा? an हमारे पास है 88
और a यानी पहला पद दिया है -7 प्लस n-1, d का मान 5 आया है। ठीक है, तो इसको इधर ले लो, 88 प्लस 7 इज इक्वल टू 5 n-1, 8 7 15, 8 1 9, 95/5 हो जाएगा। n-1 19 प्लस 1 बराबर n बराबर क्या हो गया 20। अतः 20वां पद 88 होगा। इस श्रेणी का 20वां पद 88 होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो यहां पे दिया गया है, बिल्कुल ये भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। 4th में 2 6 10 86 ये हमारा एपी दिया है। ठीक है, ये एपी कैसे है, 6 में 2 घटाएंगे 4 आएगा, 10 में 6 घटाएंगे 4 आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये एपी है। और अंतिम पद इसका 86 है। और तो a बराबर यहां क्या है 2, l बराबर है 86 और अंत से nवां पद यानी 15वां पद ज्ञात करना है। अंत से 15वां पद ज्ञात करना है। और d कितना है, d भी आप निकाल सकते हैं, 6 - 2 4 है। अतः सूत्र क्या है हमारे पास, अंत से nवां पद निकालने का फार्मूला, अंत से nवां पद का फार्मूला l - n-1 इंटू d। l 86, n 15 है, -1 d 4 है। 86 माइनस 15 - 1 14, 4 56 हो जाएगा। तो 6 - 6 0, 8 - 5 3, 30 आ जाएगा। तो ये है, इसलिए अंत से 15वां पद। ठीक है, 15वां पद ज्ञात करने का ये फार्मूला है। अंत से 15वां पद बराबर है 30, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, यहां किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन की कहीं कोई बात नहीं है। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के अगर आप इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल बढ़िया से आपको आ जाएगा। 5वां प्रश्न दे रखा है, यदि an बराबर n स्क्वायर माइनस an इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n+1, तो क्या ये AP प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले A1 निकाल लीजिए, तो 1 - 1 + 1 = 1 हो गया। 2 निकाल लीजिए, A2 सेकंड पद, तो 2 स्क्वायर - 2 + 1 ये हो गया 4 - 1 3 आ गया। A3 ये आ जाएगा, 3 का स्क्वायर - 3 + 1 9 + 1 10 - 3 7 आ जाएगा। A4 निकाल लीजिए, तो 4 का स्क्वायर - 4 + 1, ये सारे कंसेप्ट फर्स्ट वीडियो में दिए जा चुके हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जिन्होंने नहीं देखा है, पहला सीक्वेंस का, और या फिर सीक्वेंस का nवां पद दिया है तो कोई पद कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट वीडियो में बहुत क्लियरली समझाया गया है। तो ये 4 का स्क्वायर 16 + 1 17 - 4 ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब आप देखिए 1 3 7 13, 1 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, 3 में 7 घटाएंगे 4 आएगा, यानी 7 में 3 घटाएंगे 4 आएगा, 3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा, 13 में 7 घटाएंगे 6 आएगा। डिफरेंस सेम नहीं है, तो चूंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए श्रेणी एपी नहीं प्रदर्शित करती। ठीक है, श्रेणी एपी नहीं प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से
क्वेश्चंस हम बहुत बढ़िया से इसके कर सकते हैं, ये आप सबको आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम देखते हैं। एक समांतर श्रेणी का mवां पद n व nवां पद m है, तो m प्लस nवां पद ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। ठीक है, तो अब इसमें इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए सीधे पहले मान लीजिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर स्मॉल d है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, तो अब an इज इक्वल टू क्या दिया है, mवां पद n दिया है, यानी इसका मतलब है कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा an इज इक्वल टू m, यानी a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू m, सेकेंड इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट, अब फर्स्ट और सेकंड को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। दोनों को जब हल करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस m माइनस 1 डी इज इक्वल टू n, a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू m। माइनस कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा m माइनस 1 डी n माइनस m। ठीक है, ये d इज इक्वल टू हो गया m माइनस n, माइनस कॉमन ले लो और ये अपॉन में चला जाएगा तो m माइनस n, ये भी हो गया, ये कैंसिल, माइनस 1 आ गया, यानी d इज इक्वल टू माइनस 1। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू माइनस 1 इन 1 पहले में रख दो, तो ये आ जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू n, तो a माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो a इज इक्वल टू n प्लस m माइनस 1, ये a का मान आ गया। ठीक है, अब a का मान आ गया और d का मान आ गया, तो दोनों के मान की हेल्प से आप समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हो, x y z कुछ भी निकाल सकते हो। हमको निकालना है a m प्लस n, यानी m प्लस nवां पद निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस 1d। a का मान हमारे पास आया है n प्लस m माइनस 1 प्लस m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो n प्लस m माइनस 1 माइनस m माइनस n प्लस 1, n से n कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अतः समांतर श्रेणी का m प्लस nवां पद बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से प्रश्न समांतर श्रेणी से रिलेटेड है, पद से रिलेटेड है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत अच्छे से आप कर सकेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, और सारे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेटी से रिलेटेड हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।